इमेज मॉडल एडवांस। CSS और जावास्क्रिप्ट एक साथ काम कर सकते हैं। फर्स्ट यूज CSS टू क्रिएट अ मॉडल विंडो डायलॉग बॉक्स एंड हाइड इट बाय डिफ़ॉल्ट। फिर जब कोई इमेज पर क्लिक करे तो मॉडल विंडो और मॉडल के अंदर इमेज प्रदर्शित करने के लिए जावास्क्रिप्ट का उपयोग करें। तो किस प्रकार से करेंगे हम इसको इंडेक्स फाइल में देखते हैं। तो हमने यहाँ ये कमेंट कर दिया इसको। उसके बाद फिर HTML का टेक्स्ट लिख दिया जिसमें टाइटल के अंदर हमने लिख दिया इमेज मॉडल, हेडिंग के अंदर लिख दिया हमने इमेज मॉडल। एक पैराग्राफ ले लिया, दूसरा पैराग्राफ ले लिया और तीसरा पैराग्राफ ले लिया हमने। यहाँ पर हमने एक इमेज ले ली और इसके अंदर नाम दे दिया family.jpg और अल्टर में उसका नाम लिख दिया फैमिली। विड्थ दे दी हमने 300 पिक्सल, हाइट दे दी 200 पिक्सल और इसको हमने 3 कॉपी कर दी यहाँ पर और सेव करके डिस्प्ले देखा इसका। तो हमारे यहाँ 3 इमेज आ गई। अब हमने यहाँ पर एक आईडी ली माय मॉडल और एक क्लास ले ली मॉडल। स्पेन में भी एक क्लास ले ली हमने क्लोज। उसके बाद स्पेन के बाद में हमने एक क्लास ले ली मॉडल कंटेन और एक आईडी ले ली इमेज 01। उसके बाद मैंने एक आईडी और ले ली कैप्शन और स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखा हमने गेट द मॉडल, वेरिएबल लिया हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और हमारी ये जो क्लास है माय मॉडल 1, माय मॉडल ये वाली क्लास हमने डिफाइन की पहले। सबसे पहले माय मॉडल सबसे पहली क्लास हमारी है माय मॉडल, ये वाली आईडी है। ये आईडी हमने डिफाइन करी पहले। उसके बाद हम करेंगे दूसरी वेरिएबल इमेज, दूसरी हम करेंगे यहाँ पर ये माय इमेज वाली क्लास। फिर हम तीसरी क्लास लेंगे यहाँ पर इमेज 01, ये वाली इमेज 01 वाली लेंगे हम। उसके बाद फिर कैप्शन टेक्स्ट, इसमें लेंगे कैप्शन, वेरिएबल डिफाइन किया हमने कैप्शन टेक्स्ट, इसमें हमने क्लास ले ली कैप्शन। इमेज ऑन क्लिक फंक्शन बनाया हमने यहाँ पर कि मॉडल स्टाइल डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक और मॉडल इमेज src दिस स्क्रीन कैप्शन टेक्स्ट इनर HTML दिस अल्ट। अब हम यहाँ पर क्लोज का बनाएंगे वेरिएबल स्पेन के द्वारा क्लोज। उसके बाद फिर हम बनाएंगे यहाँ पर स्पेन डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन ऑन क्लिक इवेंट पे लिखेंगे हम मॉडल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन। इस प्रकार हम जावास्क्रिप्ट का उपयोग लिखेंगे, सारे कोड लिखेंगे। हमने स्क्रिप्ट लिख दी, यहाँ क्लिक फंक्शन भी बना दिया, परंतु यहाँ पर ये स्क्रिप्ट काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पर एक ये आईडी लगाना रह गई यहाँ पर। तो हम पहले आईडी लगा देते हैं यहाँ पर आईडी माय इमेज और सेव कर देंगे और फिर डिस्प्ले देखेंगे इसका। तो अभी यहाँ पर ये विंडो ओपन हो रही है। यहाँ पर ये इस प्रकार से हमारी ये विंडो ओपन हो रही है यहाँ पर ये। उसके बाद फिर अब हम स्टाइल देंगे। अब यहाँ पर स्टाइल में लिखा माय इमेज, बॉर्डर रेडियस हो जाएगी इमेज की, कर्सर पॉइंटर ट्रांजिशन 0.3 सेकंड और सेव करके डिस्प्ले देखेंगे हम। अब यहाँ क्लिक करेंगे हम तो हमारी ये विंडो दिख रही है और ये जो रेडियस हो गया यहाँ पर माय इमेज जो है हमारी 3 इमेज है इसमें रेडियस हो गया है। उसके बाद अब देंगे हम होवर, ओपेसिटी 0.7 और सेव करके डिस्प्ले देखेंगे इसका। अब यहाँ पर ये ओपेसिटी आ गई। यहाँ पर ये पहले ओपेसिटी नहीं थी इसमें, नहीं दोनों विंडो में। अगला देंगे हम मॉडल,
मॉडल में दे देंगे हम डिस्प्ले नन, पोजीशन फिक्स, जेड इंडेक्स दे देंगे, पेडिंग टॉप 100 पिक्सल, लेफ्ट 0, टॉप विड्थ 100%, हाइट 100%, ओवरफ्लो ऑटो, और बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम, और सेव करके एक बार डिस्प्ले देखेंगे। अब हमारी विंडो जो है ओपन करेंगे तो अलग से एक विंडो आ गई यहाँ पर, ये मॉडल चालू हो गया हमारा ये, और ये कलर अभी ये वाला है, हम इसमें ब्लू कलर लगा देंगे। बैकग्राउंड कलर RGB ये कर दिया हमने। और सेव करके डिस्प्ले देखेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तब ब्लू कलर हो गया यहाँ पर, तो ये हमारा मॉडल भी चालू हो गया। अब उसके बाद फिर अब कंटेंट देंगे इसमें। कंटेंट में दे देंगे हम मार्जिन ऑटो, डिस्प्ले ब्लॉक, विड्थ 80%, मिनिमम विड्थ 700 पिक्सल, और कैप्शन भी दे देंगे इसमें। कैप्शन दे देंगे हम मार्जिन ऑटो, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए और विड्थ 80% हो जाए, मिनिमम विड्थ 700 पिक्सल रहे, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए, और कलर, और उसके बाद फिर पेडिंग, हाइट भी देते हैं इसकी 150 पिक्सल, फ़ॉन्ट का साइज भी देते हैं, और सेव करके डिस्प्ले देखेंगे। जब यहाँ क्लिक कर रहे हैं हम तो यहाँ पर ये हमारा जो है कैप्शन यहाँ पर आ गया, सेंटर में आ गया, और इसकी ये सेटिंग हो गई। अभी ये इमेज इस प्रकार से दिख रही है हमारी। उसके बाद अब हम देंगे एनिमेशन, मॉडल कंटेन कैप्शन, एनिमेशन नेम जूम, और एनिमेशन ड्यूरेशन 6 पॉइंट। की फ्रेम में जूम कर देंगे हम कि विंडो जब ओपन हो तो जूम करके हो, और कहाँ से कहाँ तक चले ये ट्रांसफार्म 1 से लगा के, और ट्रांसफार्म चले 1 तक, 0.1 से लगा के ये 1 तक चलेगा। अब हम इसको सेव करके डिस्प्ले देखेंगे। ये जूम होगा भी, और ये जूम भी हो रहा है, और यहाँ से मतलब इसका जो है ट्रांसफार्मर भी चल रहा है अभी। उसके बाद हम देंगे क्लोज बटन, क्योंकि अभी हमारे यहाँ क्लोज बटन नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम क्लोज बटन दे देंगे तो क्लोज बटन भी आ जाएगा इसमें। पोजीशन एब्सोल्यूट 15 पिक्सल, राइट 35 पिक्सल, कलर, फ़ॉन्ट का साइज दे देंगे हम, फ़ॉन्ट की विड्थ दे देंगे, ट्रांजिशन दे देंगे, और होर भी दे देते हैं, फोकस, कलर, और टेक्स्ट ड्यूरेशन नन, कर्सर पॉइंटर, और सेव करके डिस्प्ले देखेंगे। जब हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो जूम हो गया, विंडो ओपन हो रही, और यहाँ पर हमारा क्लोज बटन भी आ गया। पहले क्लोज बटन नहीं था यहाँ पर, ये तो क्लोज बटन भी हो गया। अब हमारा हम देंगे 100% इमेज विड्थ, मीडिया क्वेरी देंगे हम यहाँ पर, ओनली स्क्रीन, मैक्सिमम विड्थ 700 पिक्सल हो, और मॉडल कंटेंट विड्थ 100% हो जाए, और सेव करके डिस्प्ले देखेंगे। तो अभी यहाँ पर हमारा 800 पिक्सल है, और जब मैं क्लिक कर रहे थे पूरी विंडो ओपन हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ कम कर देंगे, इसको 650 पिक्सल कर देंगे, तो हमारी विंडो इस प्रकार से ओपन होगी। मीडिया क्वेरी का उपयोग हम करके और अच्छी इसको बना सकते हैं वेबसाइट को, बढ़िया, और मॉडल का उपयोग कर सकते हैं।